बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बनु कल्ब अरब का मशहूर कबीला था। ये सऊदी अरब के शमाल में तबूक से ऊपर के इलाके में यहाँ के लोग रहते थे। उसका एक फर्जंद, उसका नाम था ज़ैद बिन हारसा। उसकी वालिदा सुअदा उसका नाम था। अपने बेटे के साथ एक काफले में अपनी कौम की ज़ियारत की गरज से निकलती हैं। रास्ते में बनु कैन उसके लटेरे ने काफले पर हमला करते हैं। जहां वो दीगर साजो सामान उसको लूटते हैं, वहां छोटे से ज़ैद बिन हारसा को भी उसकी मां से छीनते हैं और उसको सूके औकाज में जाकर बेच देते हैं। सूके औकाज ताइफ के कुर्ब जवार में आज भी अलामती तौर पर उस मेले को लगाया जा रहा है। अजीजों, हुआ यूं कि ज़ैद की खुशकिस्मती कि उन्हें कुरैश का एक नामवर फर्जंद हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी फूफी सैयदा खतीजा बिनते खवैलद के लिए खरीद लिया। सैयदा खतीजा ने यह गुलाम अपने शोहर नामदार सरवर कायनात सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ही हिबा कर दिया। अब ज़ैद की हालत यह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पा रहे हैं, घर के छोटे मोटे काम कर देते हैं और वक्त बड़ी खास रफ्तार से तेजी से गुजरता जा रहा है। ज़ैद बिन हारसा के वालिद हारसा बिन शराहील, उनको अपने बेटे के लापता होने की खबर मिलती है तो बड़े रोए, बड़े परेशान हुए। उनको ये इल्म नहीं था कि उनका बेटा कहाँ है। और हारसा जो हैं ये अपने कबीले के नुमाया फर्द थे, उम्दा शायर भी थे। हर तरफ ऐलान करा दिया कि कोई उनको उनके बेटे ज़ैद की खबर दे, उम्र भर उसके एहसानमंद रहेंगे। तो हुआ यूं कि एक दफा बनु कल्ब के कुछ लोग हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा आते हैं। उन्होंने अचानक वहां ज़ैद को देख लिया। ज़ैद को देखा, पहचान लिया, अपना बच्चा है, अपने इलाके का है, अपने कबीले का है। मक्का से जब वापस गए तो उन्होंने जाके हारसा को बताया कि तुम्हारा बेटा तो मक्का मुकरमा में है। बस जैसे ही हारसा को पता चला कि मेरा बेटा मक्का मुकरमा में है, उसने अपने भाई को साथ लिया और फौरन मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। दोनों भाई मक्का मुकरमा में पहुंचे तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता मालूम किया और आपके घर पहुंच जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हुई तो अर्ज करते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि हमारा बेटा ज़ैद आपके पास है। आपने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल तुमने दुरुस्त सुना है। हारसा ने कहा, आप जितना पैसा चाहिए, जितना माल चाहिए हमसे ले लें और हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे ज़ैद को बुलाता हूं। अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो मैं बगैर किसी मुआवजे के इसको तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। मुझे इसके जाने पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन सुनो, अगर वो मेरे पास रहना पसंद करे तो मैं एक ऐसे शख्स को अपने से दूर नहीं करना चाहूंगा जो मेरे साथ रहना चाहता हो। कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल इंसाफ की बात की है, आपने इंसाफ के तकाज़ों से भी बढ़कर बात की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को बुलवाया। जब वो आ गए तो आपने उनसे फरमाया, ज़ैद ये देखो, ये तुम्हारे वालिद और चचा है, क्या तुम इनको पहचानते हो? ज़ैद ने कहा, बिल्कुल पहचानता हूं, ये मेरे वालिद हैं, मेरे चचा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद से कहा कि ज़ैद, ये तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, क्या तुम इनके साथ जाना चाहते हो? मैं तुम्हें अख्तियार देता हूं, चाहो तो अपने बाप के साथ चले जाओ, चाहे तो मेरे पास ही रहो। अब ज़ैद की हालत यह है, वो कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं, कभी अपने चचा की तरफ देखते हैं, और फिर वो अपना फैसला सुनाते हैं कि वो
اپنے چچا اور والد کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں گے۔ بیٹے کا فیصلہ جب باپ اور چچا نے سنا تو ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے۔ زید کو ملامت کر رہے ہیں، کہنے لگے تم عجیب انسان ہو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو۔ تو زید نے اس کے جواب میں کہا ہاں غلامی تو ہے، لیکن تم لوگ نہیں جانتے یہ غلامی کس کی ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسی صفات دیکھی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور حسن معاملہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بیٹے نے جب اپنے والد کو باتیں بتائیں تو حارثہ بن شراحیل اس کو اطمینان ہو گیا کہ اس کا بیٹا کسی معمولی شخصیت کے پاس نہیں بلکہ وہ ایک نہایت مشفق اور مہربان شخصیت کے پاس ہے۔ باپ اور چچا خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلے گئے، اور عزیزو بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حارثہ بن شراحیل بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، جب آپ نے زید کی باتیں سنی تو آپ انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے زید کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر بیت اللہ شریف میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا لوگوں گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں زید کا وارث ہوں گا۔ مکہ مکرمہ میں لوگ اب زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ ہجرت کے بعد قرآن پاک کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں واضح احکامات نازل فرمائے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا نہیں بننا چاہیے اور صرف شرعی وارث ہی وراثت کا حقدار ہوگا، تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، جہاں تک زید بن حارثہ کا تعلق ہے وہ بڑے ہی مؤدب اور خوبصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے کر دی، اور پھر اس کے بعد اپنے والد کی لونڈی ام ایمن سے کر دی۔ ام ایمن سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسامہ رکھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے ساتھ اپنی اولاد جیسی محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت حسن بن علی ان کے لیے ایک ساتھ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔